हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का एज इट इज क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन और डीआई के 5 क्वेश्चन और अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे कम टाइम पे हमको सॉल्व करना है, मैं अच्छे से बताऊंगा। तो प्लीज गाइज इसको क्या करना, शुरू से आखिरी तक लास्ट तक बने रहना। ठीक, एक एक चीज अच्छे से मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, एकदम बेसिक से बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पे आएंगे। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्लर्क लेवल है तो बहुत ही क्या होगा, इजी लेवल के रहेंगे। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के भी रहेंगे। ठीक, इसमें क्या है, एवरेज एवरेज टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ बहुत 10 सेकंड में भी बनते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं 50 सेकंड में भी बनते हैं, 1 मिनट में भी बनते हैं। ठीक, तो जो जो जल्दी बनता है, देखो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन क्या रहेगा, ये हमको 30 सेकंड से भी कम टाइम पे बनाना ही है हमको। ठीक, तो कैसे बनाना उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे देखो दो डिवाइड है। ठीक, दो डिवाइड है तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे, जब भी हमको क्या है डिवाइड दो लगातार देखने को मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 280 करेंगे। नीचे डिवाइड में 4 into 2 कर लेंगे। ठीक, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, 4 into 2 कर लेंगे। कुछ नहीं सोचना है, सीधा क्या करना, डिवाइड में 4 into 2 कर लेंगे। अगर दो बार डिवाइड दिया रहे। ठीक, इक्वल टू 170 माइनस, ये क्वेश्चन को मैं क्या मान के चलूंगा, हमेशा एक्स मान के चलूंगा। ठीक, इसको समझ जाना। ठीक, तो ये एक्स हो गया। अब जो जो कटेगा काट देंगे, 4 7 28, 35 दूनी 70 होता है, 35 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 170 और 35 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको कम टाइम में इसको ओरली भी बना सकते हैं। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, यहाँ पे क्या, देखो सिंप्लीफिकेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू पूरा याद होना चाहिए। और हमको 40 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब याद होना चाहिए। और टेबल क्या है, अच्छे से 20 तक अच्छे से याद होना चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो 2 पे आते हैं। इस पे क्या बोले, देखो 144 किसका स्क्वायर है, रूट में है। तो जिसका स्क्वायर रहता है उस वैल्यू को लिख लेंगे। जैसे 144 किसका स्क्वायर रहता है, 12 का। ठीक, प्लस कर देंगे। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे, ब्रैकेट में ब्रैकेट डाल देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इंटू 3 करेंगे इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 5। क्वेश्चन को क्या है, इसको मैं एक्स लेके चल रहा हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 12 12 24, यहाँ पे 25 हो गया, इंटू 3 हो गया, 5 इधर आ गया, इंटू 5 होगा इज इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक, 25 या 75, 75 into 5 कर देंगे। 5 5 25, 5 2 5 7 35 36 37। तो 375 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ही सही होगा। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, यहाँ पे क्या देखो, मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है। उसके बाद वहाँ पे मल्टीप्लाई दिया रहे चाहे डिवाइड दिया रहे, हमको क्या सबसे पहले डिवाइड ही करना है। ठीक, तो यहाँ 12 कर लेंगे, इंटू 5 डिवाइड बाई 4 कर लेंगे, इंटू 8 कर लेंगे। ठीक, ये x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कट काट देंगे जो जो कटेगा। ठीक, 4 दूनी 8, 12 5 60। ठीक है, 6 दूनी 12, तो 120 आ गया। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 120 आ गया। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये सब क्या है, 10 सेकंड में भी बनने वाले क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे देखो 120 दिया है, ऑफ का क्या है, इंटू हो गया, 750 हो गया। डिवाइड में क्या परसेंटेज है, तो डिवाइड बाई 100 हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे भी डिवाइड क्या है, क्वेश्चन है। ठीक, तो इंटू एक्स कर लेंगे डिवाइड में, क्योंकि इसको मैं एक्स मान के ही चलता हूँ। ठीक, इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक, अब क्या है, इक्वल जो जो सामने दिया रहेगा उससे काट देंगे। ठीक है, ऊपर को ऊपर से काट देंगे, नीचे को नीचे से काट देंगे, जो जो चीज कटेगा इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, यहाँ पे 750 है, सॉरी। ठीक, जो जो कटेगा उसको ध्यान काट देंगे हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, 25 काट देता हूँ, 25 या 75 हो गया। ठीक, 2 जीरो है तो 2 जीरो कट गए यहाँ से। ठीक, तो 12 कितना होगा, 36। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 36 हो गया यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा।
अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन क्या है देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो हमको क्या करना है, जो सामने सामने का जो वैल्यू जैसे 8 है, ठीक है, 4 है, 3 है, ठीक, इसमें जो भी प्लस या माइनस जो भी साइन दिया है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो मैं सबसे पहले इसको x मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन को, तो x मान लेता हूँ। तो ये क्या है, जो -3 सही 7/12 है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक, तो सबसे क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, सामने सामने वैल्यू को लिखेंगे। ठीक, मैं एक बार लिख ही देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। 8 सही 1/2, -4 सही 5/6, +3 सही 7/12, क्योंकि इसको इधर ले आए। ठीक, आप क्या करेंगे, जो जो सामने सामने वैल्यू है, जैसे 8 है, 4 है, 3 है, इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे 8 करेंगे, -4 करेंगे, +3 कर लेंगे, जो जो साइन है, फिर प्लस कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/2 -5/6 +7/12 कर लेंगे। ठीक, जो बचा हुआ चीज है इसको सॉल्व कर देंगे। 8 में 4 का कितना बचा, 4 4 3 7 हो गया, प्लस कर देंगे। यहाँ पे 12 को एलसीएम ले लेंगे, तो 2 छक्का 12 6 हो गया, 6 दूनी 12 5 दूनी 10 हो गया, +7 हो गया, /12 हो गया। इसको बस सॉल्व किया हूँ एलसीएम लगा के। ठीक, यहाँ पे 7 प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 6 6 12 13, तो 13 में 10 गया, कितना बचा, 3/12 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3। ठीक, 7 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 से ही 1/4 लिख सकते हैं। मतलब दोनों का वही है। ठीक, इसको भी सॉल्व करोगे उतना ही वैल्यू आएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, यहाँ पे क्या है, 275 है, प्लस कर देंगे। 64 है इंटू 750, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक, परसेंट है तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 750 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, काट देंगे, जो जो कटेगा, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से कट जाएगा, 16 चौक 64 होता है। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, 275 प्लस 16 या 48 होता है, 480 हो गया। 750 को इधर ले आएंगे तो -750 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक, अब क्या, हम इसको माइनस कर लेंगे, इकाई को इकाई से, दहाई से दहाई को, और सैकड़ा को सैकड़ा से, जो जो साइन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 0 है तो 5 ही आएगा। ठीक, यहाँ पे 7 है और 8 है तो 15 हो गया। 15 में 5 का कितना बचा, 10 का 0 लेंगे, हाथ में आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, उसके बाद 2 से 2 4 कितना, 6 हो गया, 6 कितना हो गया, 7, 7 को 7 से किए तो यहाँ भी 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ही सही होगा। ठीक, ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, 225 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 225, क्योंकि रूट में है, पहले भी बताया था मैं। ठीक, तो 225 15 का स्क्वायर होता है, और 81 9 का स्क्वायर होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। डायरेक्टली इसको प्लस कर देंगे। ठीक, तो 9 और 5 कितना होता है, 14, 4 18 का 8, हाथ में आया 1 हो गया। ठीक, 4 1 5 1 6 हो गया, 1 का 1 बचा, तो 168 हो गया इसका। ठीक, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन ही सही होगा। ये क्या है, सब 10 सेकंड में बनने वाले क्वेश्चन है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है, देखो यहाँ पे 5 10 है, डिवाइड में एक्स कर लेता हूँ। 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 18 का। ठीक, प्लस करेंगे 3.25 होगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे 5 10 डिवाइड बाई एक्स हो गया। उसके बाद 18 3 21 होता है, तो 21.25 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 पॉइंट, सॉरी, 2125 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ। ठीक, हम लोग काट देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, देखो 51 किसका टेबल होता है, 17, 17 तिया 51, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 पंचे 85, 25 पचे 125, 25 चौक 100। ठीक, 5 छक्के 30, 6 चौक 24, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया यहाँ पे। ठीक, डायरेक्टली क्या है, मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही करना है, सामने सामने का ऊपर का, नीचे का नीचे से, हम लोग जो जो कटेगा हम लोग काट देंगे। ठीक, यहाँ पे लिखते नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, यहाँ पे क्या फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, पहले भी बताया था। यहाँ पे 12.5% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 125 पॉइंट है तो यहाँ 10 आ गया,
और परसेंट है तो डिवाइड बाई 100 आ गया। 25 25 25 चौसा, 5 दूनी 10, तो 1 डिवाइड बाई 8 आ गया। ठीक, तो ये वैल्यू ना निकाल के हम लोग क्या करेंगे, टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेंगे। ठीक, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू वैल्यू क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 8 होता है। ठीक, तो यहाँ 1 डिवाइड बाई 8 आ गया, ऑफ का इंटू हो जाएगा, 120 आ जाएगा, प्लस यहाँ x आ जाएगा इक्वल टू 45 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 120 प्लस x हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या 45 आठे कितना होता है, 360 होता है। ठीक, इसका भी निकालने का तरीका है, जैसे 45 इंटू 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 45 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 8 में क्या है, 2 का डिवाइड करेंगे दोनों। ठीक, तो 2 चौ 8 हो गया, 45 दूनी 90 होगा, तो 90 इंटू 4 कर देंगे, डायरेक्टली माइंड से करेंगे इसको। 9 चौ 36 है, 360 हो जाएगा। ठीक, इस चीज को माइंड में करना है। तो x का वैल्यू कितना होगा, 360 माइनस 120, जीरो आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 240 आ गया यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें देखो, मैं पहले ही बताया था, डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करते। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक, 572 है तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 13 नीचे आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 12 ऊपर ही रहेगा। ठीक, -16 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर एक्स कर लेंगे। ठीक, उसके बाद काट देंगे जो जो कटेगा, 13 चौ 52, 13 चौ 52। ठीक है, 12 12 चौ 48 का 8 4, 12 चौ 48, 528 आ गए यहाँ पे। ठीक, -16 करेंगे इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर एक्स हो जाएगा। माइनस कर देंगे, 8 में 6 गया, कितना बचा, 2 बचा, 2 में 1 गया, 1 बचा, 5 का 5 हो गया, 8 का पावर x हो गया। अब 8 का क्यूब का वैल्यू ही 512 होता है। ठीक, यहाँ पे 8 का स्क्वायर x है, तो x का वैल्यू डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर का जो भी वैल्यू दिया रहता है, अगर ये इक्वल होता है, ठीक, तो उसके स्क्वायर में जो वैल्यू दिया रहता है डायरेक्टली इक्वल हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी सही होगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। कभी भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से रूट में दिया रहे, ठीक, जैसे x का वैल्यू कितना है, √25 दिया है, तो इसका वैल्यू क्या है, किसका स्क्वायर होता है, ये 5, तो डायरेक्टली x का वैल्यू 5 होगा सीधा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। और जैसे यहाँ पे क्या है, y का क्यूब कितना दिया है, 125 है। ठीक, तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का होता है, तो y का डायरेक्ट वैल्यू 5 होगा, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का वैल्यू 5 5 आ गया, तो x का वैल्यू 5 आ गया और y का वैल्यू भी 5 आ गया, तो x इक्वल टू वाई हो गया यहाँ पे। ठीक, तो हमारा क्या ऑप्शन ए सही होगा। अब क्या क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल को क्या याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये शॉर्ट मेथड में बताने जा रहा हूँ, ऐसे ही क्या है एग्जाम में सॉल्व करना। ठीक, नॉर्मली इसको बनाओगे तो इसी में ही 2 मिनट तो ऐसे ही लग जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, टेबल को देखो, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस होता है। ये टेबल याद होना चाहिए आपको। ठीक, जैसे मेरे को याद है वैसे ही याद होना चाहिए, बार बार बनाओगे प्रैक्टिस करोगे ये रटा जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ x का वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू ले लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो इक्वेशन 1 में साइन क्या दिया है, देखो यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे क्या है, माइनस दिया है। तो प्लस माइनस का क्या होता है, देखो यहाँ टेबल में क्या है, प्लस माइनस का आगे क्या है, माइनस प्लस है, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस ले लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, y वाला वैल्यू को देखेंगे, y वाला इक्वेशन को देखेंगे, इक्वेशन 2 को देखेंगे। इसमें देखो क्या दिया है, यहाँ पे साइन जो है प्लस और प्लस है, और टेबल में हमारा क्या दिया है, प्लस प्लस के लिए माइनस माइनस दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस और माइनस ले लेंगे। ठीक, इतना कर लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सामने में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, सामने कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1, ये लेके चलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 पे देखते हैं, जो लास्ट वाला वैल्यू है 35, इसको सामने वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सामने वाले वैल्यू में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक, तो 35 से कम कितना, 35 होगा। ठीक,
अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 35 आए और प्लस या माइनस करने पर 2 आए। टू टू ही क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये बीच वाला वैल्यू है, ये बीच वाला वैल्यू को लाना है। ठीक, प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला वैल्यू 2 आना चाहिए। तो 7 और 5 है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 35 आएगा और इसको माइनस करने पर 2 आएगा। दोनों को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 लिख लेंगे, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। ये दोनों x का दो वैल्यू है यहाँ पे, और जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। ठीक, इतना कर लिया हम लोग। अब क्या इक्वेशन 2 पे आते हैं। इक्वेशन 2 में भी सेम करेंगे, लास्ट वाले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। अब दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको क्या है मल्टीप्लाई करने पर 56 आए और प्लस या माइनस करने पर कितना है, 15 है, जो बीच वाला वैल्यू है। तो 8 और 7 है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 8 7 56 होता है और इसको प्लस करने पर 15 होता है। दोनों को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ 8 लिख लेंगे, यहाँ 7 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इनको वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग x का -7 का वैल्यू को कंपेयर करेंगे y के दोनों वैल्यू से, -8 और -7 से। ठीक, तो एक बार -8 से करेंगे तो क्या होगा, x ग्रेटर देन y होगा। क्यों, क्योंकि माइनस में क्या है, छोटा वैल्यू बड़ा होता है। ठीक, -1 बड़ा है, ठीक, -2 से। ठीक, और उसके बाद -7 से कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक, इतना कर लिया हम लोग। अब उसका उसके बाद क्या करेंगे, x का एक वैल्यू से कंपेयर किए। अब x का एक वैल्यू 5 से क्या है, y के दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो -8 से करेंगे तो x ग्रेटर देन y होगा, क्योंकि प्लस बड़ा होता है। फिर उसके बाद -7 से कंपेयर करेंगे तो x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। ठीक, क्योंकि प्लस क्या है, माइनस से बड़ा ही होता है। अब देख लेंगे इन चारों को, चारों को देख लेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर और इक्वल वाई हो जाएगा। इसको फॉलो करें, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 81 दिया है। ठीक, यहाँ वाई स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 64 दिया है। तो ऐसा भी कभी भी एक्स स्क्वायर 81 वाई स्क्वायर 64 दिया रहे, तो ऐसा कभी भी रहेगा तो एक्स का दो वैल्यू आएगा। ठीक, ये 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है, तो एक्स का दो वैल्यू क्या होगा, +9 होगा, एक बार क्या होगा, -9 होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना, ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिए तो ज्यादा सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो एक्स का दो वैल्यू, एक बार +9 ले लेंगे, एक बार -9 ले लेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या है, वाई का वैल्यू देख लेंगे, वाई में भी सेम है, वाई का स्क्वायर है इधर, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, 8 का होता है ना, तो +8 ले लेंगे, एक बार -8 ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जब भी ऐसा टाइप का आएगा, देखो +9 को क्या है, वाई के दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। ठीक, और -8 से करें तो भी x ग्रेटर देन y होगा। ठीक, और x का -9 से कंपेयर करें तो y ग्रेटर x होगा, क्योंकि 8 बड़ा है और -8 भी बड़ा है, तो y ग्रेटर x होगा। तो यहाँ पे देखो हमारा साइन जो है क्या है, एक बार x बड़ा हो रहा है, एक बार y बड़ा हो रहा है। ठीक, तो हम लोग बोल नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सी एंड डी हो जाएगा, हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा टाइप का नो रिलेशन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको टिक करेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे नो रिलेशन है। ठीक, इसलिए सी एंड डी। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या है, देखो इसको पहले क्या इक्वेशन को क्या सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, 17x का स्क्वायर है, -14x है, -83 है, +18 है, इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17x का स्क्वायर -14x, ठीक, -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ऐसा थोड़ा सा इक्वेशन ऐसा टाइप का दिया रहे तो सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन ये 1 हो गया। इक्वेशन क्या है, अब वाई वाला को भी देख लेते हैं, वाई का स्क्वायर इधर सबको इधर ले आएंगे, क्योंकि इक्वल दिया है तो यहाँ -2y हो गया, -35 होगा, इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन 2 आ गया। ठीक,
तो इसका देखो सबसे मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा। ऐसा टाइप का जब इक्वेशन रहेगा जिसका लास्ट में दोनों साइन माइनस रहेगा, ठीक, दोनों साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो हम लोग सीधा उसको ऑप्शन में टिक करेंगे। नो रिलेशन होगा इसमें, इसको क्या बोलते हैं, सी एन डी, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक, ये कैसे है इसको मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। ये क्या है, 2 सेकंड में सीधा टिक लगा के आगे बढ़ना है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको क्लर्क में जरूर देखने को मिलेगा, कई बार क्या है, दो दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये आया कहाँ से है। तो सबसे देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, टेबल याद होना चाहिए। प्लस प्लस का क्या होता है, माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, और माइनस प्लस का प्लस प्लस। ठीक, आप देखो यहाँ पे x का ले लेंगे दो साइन, यहाँ पे क्या देगा, इक्वेशन वन में माइनस माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। और y में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है y में भी। ठीक, तो माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, तो साइन से ही पता चलेगा। देखो x में क्या है, प्लस है, y की एक वैल्यू से प्लस से कंपेयर होगा तो बड़ा छोटा है, इसमें तो नहीं पता, लेकिन y की दूसरा जो वैल्यू से हमेशा बड़ा x ग्रेटर देन y ही होगा। ठीक, वैसे भी x का दूसरा वाला वैल्यू को देख लेते हैं, इसमें माइनस है, तो ये y से क्या है, छोटा होगा, तो y ग्रेटर x हो जाएगा। तो देखो दोनों साइन जो हैं, ठीक, दोनों साइन क्या है, देखो अपोजिट हो जाए, एक बार x बड़ा है, एक बार y बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एन डी हो जाएगा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखें, यहाँ साइन पे खेलना है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसको मान लो सॉल्व भी करते, चलो मैं एक बार सॉल्व भी कर देता हूँ, ठीक, क्योंकि मैं बेसिक से बता रहा हूँ। सॉल्व भी कर देते हैं, चलो सबसे पहले इक्वेशन वन पे आते हैं। लास्ट वाले को क्या करेंगे, पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 77 या 51 होता है। ठीक, और दो वैल्यू ऐसा ले लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 51 है, और प्लस या माइनस करने पर कितना है, 14 है, तो 17 इंटू थ्री ही है। ठीक, 77 या 51 होता है, 17 को 3 से माइनस करेंगे तो 14 आएगा, या 17 ले लेंगे या 3 ले लेंगे। ठीक, अब क्या, इक्वेशन टू को देखते हैं, y का वैल्यू निकालने के लिए। इसको भी क्या, पहले लास्ट को पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 35 से कम क्या होगा, 35 हो गया। यहाँ पे दो वैल्यू ऐसा लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 35 आए, प्लस या माइनस करने पर 2 आए, तो 7 और 5 ही है, मल्टीप्लाई करने पर 35 आता है, माइनस करने पर 2 आता है, या 7 और 5 ले लेंगे। अब हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे, तो सबसे पहले प्लस प्लस 17 को क्या है, y के दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा, x ग्रेटर देन y हो जाएगा, 7 से बड़ा है और माइनस 5 से तो बड़ा है ही। उसके बाद -3 को ले लेंगे तो यहाँ y ग्रेटर x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर y हो जाएगा, क्योंकि -3 बड़ा है 5 से। तो यहाँ पे देखो, एक तीन जगह तो ऐसा दिया है कि x बड़ा है y से, लेकिन एक जगह कैसा दिया है, y बड़ा है x से, तो हम लोग नहीं बता सकते कौन बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी एन डी होगा, नो रिलेशन होगा। ठीक, तो यहाँ क्या है, ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखो, यहाँ पे क्या इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन टू ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या साइन डायरेक्ट ले लेता हूँ, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, यहाँ टेबल नहीं लिखूंगा, ठीक है, टेबल में बता चुका हूँ। यहाँ पे दो साइन देखो, प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस और प्लस हो जाएगा, दो साइन। ठीक, अब क्या करेंगे, जो लास्ट वाला वैल्यू है उसको पहले से मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक, 45 से कम, यहाँ 45 हो गया। दो वैल्यू ऐसा लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 45 आए, और प्लस या माइनस करने पर बीच वाला वैल्यू 4 आए। ठीक, तो 9 5 6 45 होता है, 9 इंटू 5 करेंगे तो 45 आएगा, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आएगा, दोनों को फॉलो करें तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन टू को ले लेंगे। ठीक, इक्वेशन टू को ले लेंगे तो लास्ट वाला का वैल्यू को पहले से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 आएगा। ठीक, अब क्या है, इसको दो वैल्यू ऐसा लेंगे जिसको क्या है मल्टीप्लाई करने पर 14 आए, ठीक है, 40 आए, सॉरी 14 नहीं 40 आए, और प्लस या माइनस करने पर 13 है। ठीक, तो 8 पंचे 40 होता है। ठीक है, 8 प्लस 5 करने पर 13 होता है, दोनों को फॉलो कर रहे थे, 8 ले लेंगे, यहाँ 5 ले लेंगे। ठीक, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। अब क्या, कंपेयर कर लेंगे, -9 को दोनों वैल्यू से कंपेयर करें तो y ग्रेटर x हो जाएगा, यहाँ पे भी y ग्रेटर x हो जाएगा।
+5 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ y ग्रेटर x होगा क्योंकि 8 बड़ा है 5 से, और +5 ये तो दोनों इक्वल है, तो y इक्वल टू x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, y ग्रेटर इक्वल x, यहाँ तो बड़ा होगा यहाँ तो बराबर होगा, तो यहाँ ऑप्शन ई सही होगा। ठीक, अब क्या है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या है, मिसिंग नंबर सीरीज है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। इसमें देखो ऐसा टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा पॉइंट में दिया रहेगा, तो हम लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश करेंगे देखने के लिए, 0.5 है, 1.5 है, 2.5 है, 3.5 है, इसी के अंडर कुछ ना कुछ क्या रूल्स को फॉलो कर रहा है, ऐसा हम सबसे पहले देखेंगे जब भी पॉइंट में दिया रहेगा। और ज़्यादातर क्या रूल को फॉलो करता है 90%। ठीक, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे इस चीज़ को नंबर को देख के मेरे को क्या है डायरेक्टली क्या है, प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि माइंड में डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा कि जो 100 है इसको क्या है 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आया। ठीक, उसके बाद क्या 150 से क्या किया मैं 2.5 को मल्टीप्लाई किया तो 375 आया। ठीक, उसके बाद 375 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1312.5 आया। ठीक, करके देख लेते हैं, 375 इंटू 5 7 35 तो 7/5 हो गए यहाँ पे। ठीक, इसको 35/10 ले लेंगे। ठीक, 7 से 7 5 35, 5 3 7 7 49, 3 52 का 2 हाथ में 5, 7 या 21 5 26 आ गया, डिवाइड बाई 2 आ गया, सॉरी यहाँ 2 है। ठीक, यहाँ 2 है, तो यहाँ का 2 कम 2 2 3 6 2 कम 2 2 2 4 2 5 6 10 आ गया, सेम वैल्यू आया ना यहाँ। ठीक, तो क्या है इस सीरीज को फॉलो कर रहा है ये। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, इसको एक्स मानता हूँ मैं। ठीक, एक्स मान के चलता हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है 1.5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 2.5 का कर रहा हूँ, यहाँ पे 3.5 का कर रहा हूँ, एक एक काम कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या करूँगा 0.5 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो x माना हूँ, इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके क्या वैल्यू मेरे को 100 मिलेगा। ठीक, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 5, ऊपर में 10 चला जाएगा, 5 दूनी 10, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे क्या इसको बनाना है। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ, 2 नहीं 17 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो नंबर क्या है पास पास है, हमको देखने से ही पता चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले क्या करूँगा इसका डिफरेंस लेके देख लूंगा। ठीक, इसका डिफरेंस लूंगा तो कितना है 88 में कितना प्लस करेंगे तो 128 आएगा, 40। ठीक, 120 में कितना माइनस करेंगे, एक बार वैल्यू कम हो रहा है एक बार वैल्यू ज्यादा हो रहा है, इस चीज को भी ध्यान में रखना। 120 में कितना माइनस करेंगे 32 करेंगे तब जाके 88 मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, प्लस कितना करेंगे 24 करेंगे। ठीक, तब जाके क्या 120 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या माइनस कितना करेंगे, इस चीज को देखना, ये क्या 8 या 24 होता है, 8 8 चौक 32 होता है, 8 पंचे 40 होता है, ये वाला टेबल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा 8 दूनी 16 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या है -16 करने से हमको क्या मिलेगा 96 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है x में -16 करूंगा तब जाके मेरे को 96 का वैल्यू मिलेगा, इसको मैं x लेके चलता हूँ। ठीक, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 96 प्लस 16 हो जाएगा, चाहे 6 दूनी 12 का 2 1 9 10 11 112 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है x का कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या है, देखो इस नंबर को देख के ही पता चल रहा है। ठीक, क्योंकि लगभग क्या है 15 के लगभग आधा ये है। ठीक, अब 15 के लगभग क्या है डबल 32 है। ठीक, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा 15 में 0.5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, इसका जस्ट आधा है, 0.5 मतलब क्या है 1/2 ही है। अब इसको प्लस 0.5 कर दूंगा तो मेरे को 15 मिलेगा। ठीक, क्योंकि 15 का आधा कितना होता है 7.5 होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या करूंगा यहाँ पे 15 नहीं मिलेगा, सॉरी 8 मिलेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 7.5 हुआ प्लस 0.5 इज इक्वल टू 8 होगा। ठीक, उसको क्या है गलती से मैं 15 लिख दिया था। अब क्या करेंगे 8 से क्या मल्टीप्लाई 1 करेंगे फिर प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। ठीक, 9 से क्या करेंगे 1.5 करेंगे, 15 9 135 होता है, 13.5 हो गया।
प्लस 1.5 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 वैल्यू आएगा। ठीक, तो एक चीज क्या है, देखो 0.5 से कर रहे हैं, फिर 1 से कर रहे हैं, 1.5 को कर रहे हैं, तो ये क्या एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 32 आया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 करेंगे। ठीक, तो 32 दूनी कितना होता है, 64। ठीक, सॉरी, यहाँ पे एक स्टेप में आगे बढ़ गया, यहाँ पे क्या 15 है। तो 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है, प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 32 आएगा। ठीक, वैसे क्या है, 32 करेंगे इंटू 2.5 करेंगे प्लस 2.5 करेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा, वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, तो 32 हो गया इंटू 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 16 दूनी 32 होता है, 16 पंचे 80 होता है, 80 प्लस 2.5 हो गया, तो 82.5 हो गया ये x का वैल्यू। ठीक, यही निकालना था हमको, इसका वैल्यू कितना है, 82.5 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो नंबर तो आपको पास पास दिख रहे हैं, तो सबसे पहले पहले क्या करूंगा, मैं इसका डिफरेंस लेके देखूंगा, इसका डिफरेंस कितना होगा, +2। इसका डिफरेंस कितना होगा, +6। इसका डिफरेंस कितना होगा, +12। का डिफरेंस कितना होगा, +20। ठीक, इससे मेरे देखने से कुछ वैसे खास मेरे को मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करूंगा, मैं डबल डिफरेंस ले लूंगा, इसको एक बार डिफरेंस करूंगा तो +4 आएगा, इसका डिफरेंस करूंगा तो +6 आएगा, इसका डिफरेंस +8। देखो फॉलो करा, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 6 में +2 करेंगे तो कितना 8 आएगा, 8 में +2 करेंगे तो कितना चाहिए, यहाँ पे 10 आना चाहिए। ठीक, तो इसका जो डिफरेंस है वो कैसे निकलेगा, 20 में +10 करेंगे तो यहाँ पे +30 आएगा। ठीक, इसका जो डिफरेंस है, ठीक, यहाँ का जो डिफरेंस है वो +30 आ जाएगा। ठीक, अब 46 में +30 कर देंगे, क्योंकि प्लस करते जा रहे हैं तो ये हमारा जो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 76 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ही सही होगा। ठीक, इसको ध्यान से समझना। ठीक, कहाँ पे प्लस किया हूँ, इसको क्या है, लगातार ऐसा टाइप का क्वेश्चन को क्या है, कम से कम 50 60 100 क्वेश्चन नंबर सीरीज का सॉल्व करना, फिर उसके बाद क्या है, हमको अच्छे से क्या प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक, और एग्जाम कैसे करना है, जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन क्या रहेंगे, कुछ क्वेश्चन क्या है मॉडरेट लेवल के रहेंगे, तो उसको क्या है, नहीं बनेगा तो हम लोग क्या, हमको क्या करना है, उसको लास्ट में अटेंड करना है। ठीक, स्टार्टिंग में नहीं करना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ठीक, ये क्या है, देखो ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या +2 हुआ है। ठीक, 36 दूनी 72 होता है। ठीक, डिवाइड बाई 2 हुआ है, सॉरी। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड बाई 3। यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाई 4 है। यहाँ डिवाइड बाई 5 है, देख के ही पता चल रहा है। यहाँ डिवाइड बाई 6 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, 6 डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। ठीक, तो क्या ऑप्शन ही सही होगा। ठीक, ऐसा है, मतलब 2 सेकंड में, 10 सेकंड, 2 सेकंड तो नहीं, 5 सेकंड में बनने वाला भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक, अब मॉडल लेवल का क्वेश्चन क्या है, अरिथमेटिक में मैं कराऊंगा अभी। ठीक, अभी क्या इजी इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब क्या डीआई के क्वेश्चन पे आते हैं, एक डीआई है। ठीक, इसको देख लेते हैं डीआई के क्वेश्चन को। डीआई में क्या रहे थे कि नीचे दी गई तालिका में 5 अलग अलग स्कूल ABCDE के एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या दर्शाया, मतलब सीधा डेटाबेस डीआई आता है। ठीक, क्लर्क लेवल है, इसलिए डेटाबेस डीआई आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, ज्यादा घुमाएगा नहीं, सीधा क्या हमको सॉल्व करना है। ठीक, डीआई में सबसे मेन चीज क्या होता है, इसमें क्या रेशियो पूछता है। ठीक, एक चीज क्या होता है, रेशियो पूछता है, फिर परसेंटेज पूछता है, कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट है। ये 2 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। ठीक, एवरेज एवरेज पूछता है, कितना एवरेज है। ठीक, आइए फिर क्या करते हैं, हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, इसमें क्या है, डायरेक्टली डेटा हमको दिया हुआ है। ठीक, ठीक, अब क्वेश्चन नंबर क्या 21 पे आते हैं, इस पे क्या बोला है कि ABD में भाग लेने वाले महिलाओं की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एवरेज पूछा है ना। ठीक, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक,
तो ए बी और डी में भाग लेने वाले महिला, ठीक, यहाँ पे क्या देखो, मेल है और फीमेल है, महिला बोला है फीमेल, ए बी और डी, ए बी और डी, इसको क्या है एवरेज निकालना है हमको। तो यहाँ क्या 450 है प्लस 420 है प्लस 450 है, ठीक। तो 45 45 क्या हो, तो 45 दूनी 90 होता है, 900, 900 और 420 कितना होगा, 1320 होगा, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये क्या सम ऑफ क्वांटिटी आ गया जो ऊपर में है, ठीक। सॉरी मैं थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। और नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने हैं, कितने नंबर हैं, एक दो तीन है तो तीन होंगे, ठीक। इसको अभी प्लस किए तो कितना आया था, 1320 आया था, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, 3 चौ 12, 3 चौ 12, तो 440 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही क्या है सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या है, स्कूल बी और डी में कुल मिलाकर भाग लेने वाले पुरुष, ठीक। बी और डी में पुरुष कितने हैं, देखो बी यहाँ है, डी यहाँ है, दोनों को पहले क्या है सीधा क्वेश्चन पढ़ के इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 560 प्लस 540 ये मेल है, ठीक, मेल है इसमें बी और डी के, कितने हैं 1100 हो गए, प्लस कर दिया तो, ठीक। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्कूल ए और सी से मिलाकर भाग लेने वाले महिलाओं की कुल संख्या से कितना अधिक या कम है बोला है। ए और सी बोला है, महिला बोला है ए और सी, तो यहाँ पे फीमेल कितने हो गए ए और सी के, 450 प्लस 500, तो यहाँ फीमेल कितने हो गए 950 हो गए। इसका क्या है डिफरेंस पूछा है, ठीक। तो 1100 माइनस 950 कर देंगे, जीरो आ गया, 5 आ गया, फिर एक आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 150 आ गया, ठीक। तो यहाँ क्या ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या हो रहा है कि स्कूल बी और सी से कुल मिलाकर भाग लेने वाले पुरुष, ठीक, बी और सी में कुल मिलाकर भाग लेने वाले पुरुष, यहाँ बी है यहाँ सी है, मेल बोला है तो 540 और 720 को ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 540 प्लस 720 हो गए, ठीक। पुरुष बोला है, ठीक है, मेल, तो जोड़ देंगे इसको, जीरो 6 7 5 12, तो 1260 आ गया, ठीक। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए और डी से मिलाकर भाग लेने वाली महिलाओं की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ए और डी में महिला, ठीक, ए में महिला कितना है 450, डी में महिला कितना है 450, ठीक। तो यहाँ पे फीमेल कितना आ गया 450 प्लस 450, ठीक है, ए और डी का, तो 900 आ गए, ठीक। अब क्या करेंगे इसका परसेंट पूछा है कितना अधिक है करके, ठीक। किससे, ए और डी से, कंपेयर किससे करें ए और डी से करें, तो जिसको कंपेयर करेंगे नीचे आएगा, तो परसेंट कैसे निकालते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, जैसे 1260 है माइनस 900 करेंगे, डिवाइड बाई क्या है, इससे कंपेयर हो रहा है इससे 900 करेंगे, क्योंकि ए और डी के फीमेल से कंपेयर हो रहा है, और मल्टीप्लाई 100 करते हैं, ये क्या परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक। दोनों को माइनस कर देते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे ले लेते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं, ठीक। तो इसको माइनस करेंगे तो 360 आएगा, ये 900 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 40% आ गया, ठीक। ऑप्शन डी सही होगा, बहुत ही इजी लेवल का डी आया था, ठीक। अब क्या क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, ठीक। देखो तीन जो क्वेश्चन थे एकदम बहुत ही इजी हलवा थे, और ये जो चौथा क्वेश्चन है जो 24 नंबर का क्वेश्चन, ये भी इजी है लेकिन पिछले वाले कंपेयर से थोड़ा सा मॉडरेट है ये, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या बोला है इसमें। यदि स्कूल एफ से भाग लेने वाले कुल पुरुष स्कूल ए की तुलना में 40% अधिक हैं, ठीक। मतलब एफ में जो भाग लेने वाले मेल हैं वो ए में भाग लेने वाले मेल से क्या है 40% अधिक है, ठीक। यहाँ पे इंटू 140 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या था मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ, ठीक। 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 40 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट मतलब क्या होता है डिवाइड बाई कितना 100 होता है, जीरो से जीरो कट गया, दो दूनी 4 दो पंचे 10,
अधिक है बोला तो प्लस कर देंगे, तो इसका 7/5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐप का जो मेल है, ठीक, और ऐप का जो फीमेल है, ऐप का सॉरी ए का जो मेल है, ऐप का मेल क्या है, ए की मेल की तुलना में 40% अधिक है बोला, तो सबसे ज्यादा वाला को इधर लिख लेंगे, सबसे कम वाला को इधर लिख लेंगे, ये दोनों का रेशियो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, जो ज्यादा है सीधा लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि ऐप में भाग लेने वाले पुरुष ए की तुलना में इतना अधिक है। ठीक, बी से भाग लेने वाली महिलाओं की कुल संख्या। ठीक, अब इसको ना देखते हम लोग क्या देखें, देखो हमारे को क्या है, ए में जो मेल है हमको तो दिया हुआ है टेबल में 650 है, तो जो 5 का वैल्यू कितना होगा, 650 के बराबर हो जाएगा। तो 5 13 पंचे 65 होता है, तो 130 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 13 7 91 910 आ गया। तो एफ में जो मेल है वो 910 आ गए यहाँ पे। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, बी से भाग लेने वाली महिलाओं का संख्या एफ से भाग लेने वाली महिलाओं का अनुपात इतना है, बी का जो फीमेल है, ठीक, और एफ का जो फीमेल है, इनका जो रेशियो है वो 21:32 है। ठीक, तो बी का फीमेल देख लेते हैं, बी का फीमेल कितना है, 420 है, तो 21 क्या है, 420 के बराबर हो जाएगा। तो एक क्या हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। ठीक, डायरेक्टली कर देंगे। तो यहाँ पे एफ का जो फीमेल है कितना आ गया, 32 दूनी 64 640 आ गया। ठीक, अब एफ का जो मेल है वो कितना आया था, 910 आया था। ठीक, यहाँ पे क्या बोले, ऐप में भाग लेने वाले कुल छात्र ज्ञात कीजिए, तो टोटल कितना हो गया, इसको प्लस कर देंगे। 0 5 9 6 कितना होता है, 15 होता है, तो 1550, तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। इसमें क्या बोला है कि सभी 5 स्कूलों में भाग लेने वाले पुरुष छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो टोटल कर देंगे जितने भी मेल हैं। क्या क्या वैल्यू उसको लिख लेता हूँ, 650 है, प्लस 540 है, प्लस 720 है, प्लस 560 है, प्लस 680 है, इसको क्या है, प्लस कर देंगे, यही पूछा हमको। ठीक, पुरुषों की कुल संख्या पूछा है, तो इकाई को इकाई से, दही को दही से, और सैकड़ा को सैकड़ा से क्या है, प्लस करते जाएंगे। देखो सबके इकाई में जीरो है तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 8 6 कितना होता है, 14 होता है, 14 2 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 4 कितना हो गया, 20, 20 5 25, तो 5 हो गया। ठीक, इकाई का वैल्यू जीरो आ गया, दहाई का वैल्यू 5 आ गया। ऑप्शन में देखेंगे लास्ट में 50 कहाँ दिया है, एक ही जगह दिया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। हमको क्या आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा टाइम भी बच जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करके देख भी लेते हैं। ठीक, यहाँ 25 आया था। ठीक, तो हाथ में आया था 2, 6 5 11, 11 7 कितना होता है, 18, 18 5 कितना होता है, 23, और 23 6 कितना होता है, 29, और 29 और 2 कितना होता है, 31। ठीक, उतना ही आ रहा है, तो हमको क्या टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या करना है, उसको डायरेक्टली सॉल्व करके आगे बढ़ना है। ठीक, अब क्या है, अरिथमेटिक क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ये अरिथमेटिक क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, 12 पुरुष एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में कर सकती हैं। 4 पुरुष 6 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 12 पुरुष को क्या एम से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक, एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू डे होता है। डे कितना 10 दिन लग रहा है, इफिशियंसी कितना होता है, मैन को ले लेता हूँ, तो 12 मैन का इफिशियंसी 12, इसलिए इनटू किया हूँ, ये टोटल वर्क ही है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, अब जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, दोनों वर्क को इक्वल कर लेंगे, ये क्या है, टोटल वर्क ही है। ठीक, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू डे ही होता है। ठीक, महिलाएं में क्या होगा, 18 दिन काम करते हैं तो डे 18 हो जाएगा,
और महिलाओं को W से ले लेता हूँ इफिशियंसी को, 10 महिला तो 10 का इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक, तो 10 वोमेन इंटू 18 हो जाएगा। ये क्या है, दोनों वर्क को इक्वल कर लिए, मतलब ये भी वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को इक्वल कर लिए क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, 10 कट जाएगा, जो कटेगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2 मैन इज इक्वल टू 3 वोमेन हो गया। इक्वल जब भी रहता है इसको रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, अपोजिट करते हैं, तो 3:2 आ गया। ये क्या है, इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक, अब ये क्या है, टोटल वर्क ही कितना है, 12 मैन इंटू 10 है, तो इफिशियंसी यहाँ पे मैन का कितना है, 3 है, तो 3 को यहाँ पुट कर देंगे, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 12 इंटू 3 इंटू 10 आ जाएगा। ये टोटल वर्क है। ठीक, सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद क्या बोला कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल कार्य जो वर्क है वो कितना है, अभी यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 पुरुष 4 मेल प्लस 6 फीमेल, ये मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 4 मिल तो मेल का जो ये दोनों का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि एम मतलब क्या, एफिशिएंसी। ठीक, तो 4 पुरुष हैं तो 4 पुरुष का एफिशिएंसी हो जाएगा, क्योंकि टाइम का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। टोटल वर्क कितना है, 12 इंटू 3 इंटू 10 है, और टोटल इफिशियंसी यहाँ से निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 4m प्लस 6 फीमेल हो जाएगा। ठीक, ये इफिशियंसी ही है, 4 मैन का इफिशियंसी और 6 फीमेल है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे 12 इंटू 3 इंटू 10 हो गया, और यहाँ पे मेल के जगह कितना पुट करेंगे, 3, तो 4 तिया 12, और फीमेल की जगह कितना पुट करेंगे, 2, तो 6 दूनी 12, यहाँ भी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको 24 लिख लेता हूँ डायरेक्टली प्लस करके। ठीक, तो 12 दूनी 24, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, तो टाइम डे, ये टाइम और डे वही है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। तो 5 दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, 5 दिन नहीं, सॉरी 15, क्योंकि 5 या 15 हो गया, 15 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। ठीक, ये क्या है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आया था। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक दूरी तय कर सकती है, तो उसी दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए कार की गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए। ठीक, तो देखो, डिस्टेंस इक्वल टू कहते हैं स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, देखो एक क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड कितना है, 60 आ गया, 4 घंटे मतलब 4, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 240 किलोमीटर। ठीक, क्योंकि डिस्टेंस को स्पीड इन टाइम होता है, पहले क्या करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 4 घंटे तक क्या है वो चलती है, तो कितना दूरी तय करेगी, 240 किलोमीटर। ठीक, और उसी दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए कार की गति कितना प्रतिशत बढ़ानी चाहिए। तो अब क्या करेगा, स्पीड निकालना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 240 है। ठीक, क्योंकि उसी दूरी को बोला है, और कितना घंटे लगते हैं, टाइम 2.5। ठीक, तो ये क्या है, 10 ऊपर चले जाएगा, 25 हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 24, 5 8 40। ठीक, तो स्पीड कितना आ गया, 8 दूनी 16 का हाथ में आया, 4 दूनी 8, 96 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ गया। ठीक, तो पहले जो स्पीड था वो कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर था। ठीक, पहले का स्पीड देखो दिया हुआ है, अब बाद का जो स्पीड कितना हो गया, 96 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना बढ़ा है वही पूछा है, कितना परसेंट बढ़ा है, तो इसका परसेंट निकाल लेंगे। बढ़ाने क्या करते हैं, पहले क्या करें, बड़ा से छोटा को माइनस कर देते हैं, और तुलना किससे होगी, पहले वाले से ही होगी, उससे ही कितना बढ़ा है वो चीज को पूछा है। डिवाइड में 60% निकाल के इंटू 100 कर देंगे, ये परसेंट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 60 इंटू 100,
जीरो जीरो कट जाएगा, 6 छक्का 36। ठीक, तो यहाँ कितना आएगा, 60% आ जाएगा। मतलब ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ानी होगी, 60% बढ़ानी होगी यहाँ पे। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ये क्या है, एज का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 10 वर्ष पहले राम रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, फिर उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगी। ठीक, ये क्या है, इसका शॉर्ट मेथड मैं बता रहा हूँ। दो टाइप के मेथड है, क्या मैं शॉर्ट मेथड को ही बता रहा हूँ, ठीक, उसको नहीं बता रहा हूँ। शॉर्ट मेथड मतलब इसी मेथड से ही क्या है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक, 10 वर्ष पहले 1:3, ठीक है, राम और रहीम, ये क्या है, 10 वर्ष पहले का इनका रेशियो है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, 5 वर्ष बाद, ठीक, 5 वर्ष बाद इनका जो रेशियो है राम और रहीम का, वो 2:3 हो जाता है। ठीक, तो देखो 10 वर्ष पहले तक प्रेजेंट एज तक आने के लिए कितना, +10 आना पड़ेगा। उसके बाद 5 और जाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, +5 और करना पड़ेगा। टोटल इनका गैप जो है 15 हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ, इसका रेशियो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2:3। ये क्या है, 10 साल पहले था, ये 5 साल बाद। तो प्रेजेंट में आने में +10 करेंगे और 5 तक जाने के +5 और करेंगे। तो इनका जो डिफरेंस है, ठीक, मतलब कि -10 से +5 तक आने में इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, इसका जो गैप होगा कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। अब एक चीज और काम करना, यहाँ पे जो रेशियो दिया है हम लोग, जैसे यहाँ राम का दिया है, इसका रहीम का दिया है, इनका रेशियो कितना है, 1:3। और 10 साल पहले का है और 5 साल बाद का 2:3। तो सब इसका क्या है, हम लोग डिफरेंस को ले लेंगे। इसका डिफरेंस क्या होता है, देखो +2 है, +2 है, -2 छोड़ो, इसका डिफरेंस क्या है, 2 है, इसका डिफरेंस 1 है। और जस्ट क्या अपोजिट क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। शॉर्ट मेथड, इसको ध्यान में रखना, हर चीज में यही फॉलो होगा, ऐसा टाइप का हर क्वेश्चन में। ठीक, अपोजिट, जैसे यहाँ 2 आया तो इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, यहाँ 1 है तो इसका मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। ठीक, तो इसका जो नया आएगा वैल्यू क्या आ जाएगा, राम और रहीम। ठीक, 1 से करेंगे तो 1:3 ही होगा, 2 से करेंगे तो 4:6 हो जाएगा। ठीक, अब इनका देखो डिफरेंस क्या है, 3 है, इसका भी डिफरेंस देखो 3 है, इसीलिए किए हैं। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में कहा था, इनका डिफरेंस देखो तो 0 था, इनका डिफरेंस कितना था, 1 था। इसी को हम इक्वल लाने के लिए हम लोग क्या किए, इसको ऐसा किए हैं। ठीक, और इनका जो डिफरेंस है, यही 3 जो है 15 के बराबर होगा, क्योंकि ये -10 है, प्रेजेंट तक आने तक 10 प्लस करेंगे और फिर और 5 साल बढ़ने के +5 करेंगे, टोटल डिफरेंस 15 हो गया। ठीक, तो इसी का जो वैल्यू है, ठीक, 3 ही क्या है, 15 के बराबर, तो एक क्या होगा, 5 के बराबर। अब 5 का मल्टीप्लाई सबसे कर देंगे। ठीक, तो राम और रहीम 5 का करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 5 या 15 हो जाएगा। और वही 5 साल बाद कितना का, 5×4 = 20 हो जाएगा, 6×5 = 30 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रेजेंट एज का वर्तमान आयु का अनुपात बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 5 साल बढ़ा तब जाके 20 एज हुआ, 5 साल बढ़ा जबकि 30 एज हुआ रहीम का। ठीक, प्रेजेंट एज से 5 साल बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 माइनस कर देंगे, 20 में 5 माइनस कर देंगे, 30 में भी 5 माइनस कर देंगे, तब इसका प्रेजेंट एज आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी का रेशियो पूछा है, जो जो कटे काट देंगे, 5 या 15, 5×5 = 25। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, समझ में नहीं आएगा तो क्या है, इसको 2-3 बार अच्छे से देख लेना। शॉर्ट मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, जल्दी बनने में, समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक, एग्जाम में बहुत ही इजी तरीके से बनेंगे। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 पे क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, ट्रेन का क्वेश्चन है। अभी क्या है, मैं 3-4 दिन पहले ही ट्रेन का क्या बेसिक क्लास ले चुका हूँ मैं ट्रेन का। तो जिसको क्या है बेसिक से जानना है, ठीक,
वो लोग क्या करना, मेरा पिछले वाला जो क्लास है ट्रेन का बेसिक, उसको जाकर जरूर देख लेना, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 140 मीटर और 120 मीटर लंबी की दो ट्रेन समान दिशा में क्रमशः 132 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर पटरियों पर चल रही हैं, ठीक। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखो टाइम पूछा है, तो टाइम इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ट्रेन का क्या है, मैं एक बेसिक चीज बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि ट्रेन क्या करती है, कभी भी क्या है, किसी पुल को पार करती है या किसी ब्रिज को पार करती है या किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है। जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ट्रेन का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ होगा, ठीक, जिसको वो पार करेगी, जिसका ऑलरेडी लेंथ ज्यादा रहता है, ठीक। यहाँ तो डिस्टेंस क्या है, ट्रेन का लेंथ प्लस पुल का लेंथ होगा, जिसको पार करेगी उसका लेंथ, प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी तो उसका लेंथ को प्लस करेंगे, वही डिस्टेंस के बराबर रहेगा। लेकिन यही ट्रेन क्या करेगी, किसी व्यक्ति को पार करेगी, या किसी पेड़ को पार करेगी या किसी बिजली के खंभे को पार करेगी, तो इनका क्या है, लेंथ कम रहता है, तो इसको हम लेते नहीं है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन के लेंथ के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रेन क्या कर रहा है, एक दूसरे ट्रेन को पार कर रहा है जिसका भी लेंथ हमको दिया हुआ है। तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन वन का लेंथ प्लस ट्रेन टू का लेंथ, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। डिस्टेंस क्या है, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक। और जो स्पीड होगी यहाँ पे क्या है, ट्रेन वन का जो स्पीड है 132 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक, पर आवर है, ठीक। और ट्रेन टू का जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो हमको क्या है, जो लेंथ है वो मीटर में दिया है और जो हमारा ऑप्शन भी है टाइम भी, वो सेकंड में है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो ट्रेन वन का लेंथ ले लेता हूँ प्लस ट्रेन टू का लेंथ ले लेता हूँ। स्पीड क्या करता हूँ, ट्रेन वन का स्पीड माइनस ट्रेन टू का स्पीड, यहाँ पे जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसको सामने ले लेना, ठीक। जैसे ट्रेन टू का स्पीड अगर बड़ा होता तो क्या करता, मैं उसको पहले ले लेता, ठीक। यहाँ पे क्या वैल्यू को पुट कर देंगे, ट्रेन वन का लेंथ कितना है 140 है, यहाँ दिया हुआ है देखो 140 है, ट्रेन टू का कितना है 120 है, तो 140 प्लस 120 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना 132 हो जाएगा माइनस 80 हो जाएगा। अब माइनस क्यों किए यहाँ पे स्पीड को, उसको थोड़ा बता देता हूँ क्यों। जब क्या है, यहाँ ट्रेन वन है, यहाँ ट्रेन टू है, समान दिशा में चलते हैं, ठीक। तो इनका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है, एक दूसरे को मान लो यहाँ पार करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका स्पीड माइनस हो जाता है। जब ट्रेन क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में आमने सामने की तरफ आते हैं तो इसका जो स्पीड होता है क्या होता है, वो प्लस हो जाता है। जैसे ट्रेन वन है, यहाँ ट्रेन टू है, तो ट्रेन वन प्लस ट्रेन टू हो जाता है यहाँ पे, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखना, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ बोला है ना क्वेश्चन में, देखो मैं बता रहा हूँ, समान दिशा में बोला है, ठीक, सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या हम लोग स्पीड को माइनस किए हैं, ठीक। अब ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में, कभी भी क्या है किलोमीटर पर आवर दिया रहता है, उसको क्या है मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर जो वैल्यू दिया रहता है उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमारा जो यूनिट मीटर पर सेकंड में चेंज होता है। क्योंकि यहाँ टाइम क्या है, सेकंड में हमको दिया है, तो हमको क्या है, इसको यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो इसका वैल्यू कितना का 260 हो गया, ठीक। और इसे माइनस करेंगे तो 2 आ गया, ये 50 आ गया, ठीक, इंटू 5/18 आ गया, ठीक। 18 को क्या करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा, इंटू 18, ठीक। अब क्या इसको काट देंगे, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 4 पंचे 20, 5 5 कट गया, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 18 सेकेंड आ गया। जो टाइम है कितना आ गया, 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में क्या करेंगे, पार करेंगे एक दूसरे को, ठीक। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, ठीक। ये क्या है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज का नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक। देखते हैं, एक व्यक्ति ने 20% लाभ पर एक किताब बेची, यदि उसने इसे 10% कम लागत पर खरीदा होता तो 90 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% लाभ प्राप्त होता। पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए,
ठीक। जितने में बेचता उससे क्या है 90 रुपये अधिक में बेचता, जब क्या है वो 10% कम में खरीदता है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मान लो क्या है कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है। ठीक। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 20% अधिक में बेच रहा है तो 120 में बेचेगा, तभी जाके क्या है 20% क्या होगा अधिक में बेचेगा। ठीक। यदि फिर आगे क्या बोल रहा है कि यदि उसने इसे 10% कम लागत पर खरीदता, तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता, 10% कम मतलब 90x में खरीदता, और सेलिंग प्राइस क्या होता 90 रुपये अधिक में बेचा होता, मतलब 120 में जितना बेच रहा है उसने क्या है 90 अधिक में बेचता। ठीक। तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। ठीक। तो 40% लाभ किससे होगा 90x, क्योंकि 10% अभी कम में खरीदा। ठीक। तो पुस्तक का लागत मूल्य हमको निकालना है। ठीक। कॉस्ट प्राइस कितना था स्टार्टिंग में, क्योंकि इतना 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 40% इसको प्रॉफिट होता है, जब जब क्या होता है 10% कम लागत पर खरीदता और 90 रुपये अधिक में बेचता, जितना वो बेच रहा है उसे क्या है 90 रुपये अधिक में बेचता, तब जाके उसको 40% फायदा होता। तो लागत मूल्य क्या था स्टार्टिंग में। ठीक। तो देखो, जब कॉस्ट प्राइस 90x है, इसमें क्या है 40% का फायदा हो रहा है। ठीक। 40% का फायदा हो रहा है मतलब क्या है 140 डिवाइड बाई 100 होता है। प्रॉफिट में क्या होता है 100 प्लस जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना, और डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो 40 का प्रॉफिट हो रहा है तो 40, तो डायरेक्टली इसको क्या लिखा हूँ 140 डिवाइड बाई 100 लिखा हूँ, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। तो यही जो वैल्यू है क्या है, यही क्या है सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 140% अधिक में मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है 40% का। ठीक। तो 90x में क्या है 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक। इसको क्या है मैं एक तरीके और से भी बता देता हूँ, थोड़ा सा क्या है मैं समझा देता हूँ इसको, जो लोग जिनको आता है थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक। बिगिनर लोग के लिए मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ। कॉस्ट प्राइस कितना है 90x है, इसी में 40% का प्रॉफिट हो रहा है। 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 40/100, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100, कट गया 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, प्रॉफिट हो रहा है तो 7/5। ठीक। तो ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ये हमेशा सेलिंग प्राइस होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक। तो 5 क्या है 90x के बराबर हो गया, तो एक कितने के बराबर हो गया 18 के बराबर हो गया, 18 × 5 = 90 होता है, तो 18 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से करेंगे, तो 18 7 कितना आता है 126x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 126x हो गई यहाँ पे। ठीक। ये क्या है इजी मेथड है। ठीक। और से ठीक है, लेकिन ऑलरेडी सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे इतना दिया है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 120x प्लस 90 इज इक्वल टू 126x हो जाएगा। 120 को इधर ले जाएंगे तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, तो x का वैल्यू कितना होगा 15×6 = 90 होता है, 15 हो जाएगा x का वैल्यू। और कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में कितना था देखो 100x, तो x का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 100 15 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 1500 आ जाएगा। तो जो कॉस्ट प्राइस है कितना है 1500 है। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक। ऐसे ही क्या है इसको सॉल्व करना है। ठीक। अब क्या क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे क्या बोला कि एक कंटेनर में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 के अनुपात में है। यदि इसमें 8 लीटर दूध मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 11:5 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा पानी की मात्रा के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका मैं क्या करूंगा दो मेथड बताऊंगा। ठीक। सबसे पहले क्या है बेसिक मेथड को देख लेते हैं। इसमें क्या है देखो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 5:3 है। ठीक। इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक। मिल्क क्या 5x है, वाटर 3x है, अनुपात मतलब डिवाइड में है। ठीक। हम लोग क्या करें 8 लीटर मिल्क ऐड कर रहे हैं तो प्लस 8 कर देंगे। ठीक। तब जाके इसका रेशियो कितना हो रहा है 11:5 हो रहा है, रेशियो मतलब डिवाइड में इसके इक्वल के बराबर हो जा रहा है। वाटर में कुछ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वाटर के बारे में कुछ नहीं बोला है। ठीक। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को इधर कर देंगे, 5×5 = 25x प्लस 8×5 = 40 इज इक्वल टू 11×3 = 33x। ठीक। 25 को इधर ले जाएंगे तो 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, 8×5 = 40, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ये 5 का वैल्यू को क्या है x
एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, ये प्रारंभिक वैल्यू है। तो यहाँ पे मिल्क कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा, 3×5 = 15। और इसी का क्या बोला है हमको, डिफरेंस बोला है, अंतर बोला है। ठीक, प्रारंभिक मात्रा का अंतर। तो 25 - 15 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। ठीक, ये क्या है, बेसिक मेथड है। अब क्या करेंगे, इसका मैं शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करना है। शॉर्ट मेथड में क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्या है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 5:3 है। ठीक, उसके बाद क्या है, +8 लीटर क्या है, मिल्क ऐड कर रहे हैं, तब जाके इसका रेशियो कितना है, 11:5 हो रहा है। ठीक, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मिल्क ही ऐड कर रहे हैं, वाटर क्या है, कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर को इक्वल कर लेंगे। इसको रेशियो में इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 का। क्योंकि दोनों तरफ का रेशियो में क्या है, एक तरफ का मल्टीप्लाई नहीं होता। एक तरफ अगर 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे तरफ भी 5 का होना है। ठीक, तो फिर नया जो वैल्यू है वो क्या प्राप्त होगा, मिल्क एंड वाटर का, 25, यहाँ पे 15, यहाँ पे 11×3 = 33, यहाँ 5×3 = 15, ये क्या है, प्राप्त हुआ। ठीक, और हम लोग क्या है, 8 लीटर मिल्क ऐड कर रहे हैं, वाटर तो दोनों इक्वल हो गया। इसका डिफरेंस कितना है, देखो 8 है, और हम ऐड भी कितना कर रहे हैं, 8 ही कर रहे हैं। तो यही वैल्यू होगा। ठीक, क्योंकि 8 बराबर 8 के बराबर हो जाएगा, तो एक क्या है, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, मिल्क का कितना दिया है, 25, देखो ये वाला, और वाटर कितना दिया है, 15। तो 25 - 15 करेंगे तो इसी का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। तो ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा। ठीक, ऐसे ही बनाना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। ठीक, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक, जब 6,000 रुपए के 2 साल के लिए, ठीक है, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट पर एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 1,200 रुपए मिलते हैं। ठीक, यदि समान राशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कर 1 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, अर्धवार्षिक में। ठीक, तो यहाँ क्या है, रेट का ही कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है अर्धवार्षिक में। ठीक, 1 साल के लिए निवेश किया जाता है, मतलब आधा के लिए, फिर आधा के लिए। ठीक, अर्धवार्षिक रूप के दर से। ठीक, यहाँ पे देखो क्या बोला है, हाफ ईयर। ठीक, सेम रेट से क्या कर रहे हैं, हाफ ईयरली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, मतलब जो सेम जो रेट है उसको क्या कर रहे हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, इस चीज को क्वेश्चन को ध्यान में देखना है। सबसे पहले क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, देखो 6,000 है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 साल के लिए तो टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और यहाँ पे रेट का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और डिवाइड बाय में 100 करेंगे। ठीक, और सिंपल इंटरेस्ट से हमको कितना मिल रहा है, 1,200 रुपये मिल रहा है। ठीक, तो यही क्या होगा, 1,200 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला में पुट किया हूँ। ठीक, ×2 × R डिवाइड बाई 100। ठीक, 0 0 कट जाएगा, 12×5 = 60। ठीक, 5×5 = 5, 2×2 = 10, 2 कम 2 2 दहाँ। तो आर का वैल्यू कितना आएगा, 10% आ गया यहाँ पे जो रेट है। ठीक, तो इसका रेट क्या है, हाफ ईयरली 5%, और हाफ ईयरली क्या है, 5%। ठीक है, तो टोटल ये 10% इंटरेस्ट होगा। लेकिन इसको क्या कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेना है, तो हम लोग क्या है, टोटल रेट हम लोग निकालेंगे, रेट परसेंट हम लोग निकाल लेंगे। इसको निकालने क्या करेंगे, 5 + 5 प्लस, ठीक है, 5 × 5 डिवाइड बाई 100। ये क्या शॉर्ट मेथड है। ठीक, परसेंट निकालने के लिए। ठीक, 5 5 10 हो गया, 5×5 = 25, 400, 1/4 हो गया, 10×4 = 40, 41 डिवाइड बाई 4। तो 4 × 1 = 4, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4×5 = 20। यहाँ 10.25% आ गया हम लोग का। ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट मेथड है। ठीक, इसको सॉल्व करने का। अब उसके बाद क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट कितना हो रहा है, 6,000 हो रहा है। टाइम रेट कितना है, 10.25, अभी निकाले, और 1 साल के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये परसेंट में है तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, 60 ×
1025 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट है तो नीचे आ जाएगा। ठीक, तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। ठीक, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 615 आ जाएगा। ठीक, तो यही क्या होगा, आंसर होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। ठीक है, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है देख लेते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में तय कर सकती है। शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 7:3 है। धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक, टाइम के बीच का डिफरेंस निकालना है हमको। तो यहाँ जो जो दिया है पहले देख लेते हैं। धारा का अनुकूल डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक, 28 किलोमीटर कितना 42 मिनट में जाता है, तो 42 मिनट क्या है, डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो ये इसका हावर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में हमको निकालना है, मिनट क्या घंटा में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 60 कर देंगे। ठीक, स्पीड इसका तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस 48 किलोमीटर है और टाइम 42 मिनट है। इसको चेंज करेंगे घंटा में तो डिवाइड बाई 60 आ जाएगा, तो 60 ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 ऊपर में 60 चला जाएगा। ठीक, 7 चौ 28, 7 छक्के 42, 6 कम 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, 40 किलोमीटर पर आवर आ गया डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला कि शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात इतना है। मतलब बोट और करंट, इनका जो रेशियो 7:3 है, क्योंकि शांत पानी में बोला है। करंट को मैं सी से डिनोट कर लेता हूँ, कई जन क्या भी से डिनोट करते हैं, तो आप समझ जाना उसको। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जो डाउनस्ट्रीम स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो बोट प्लस करंट होता है। अब बोट और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना 40 आया है, अब बोट का स्पीड 7 ले लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, 7x प्लस 3x ले लेता हूँ, तो 10x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो x बराबर 4 हो जाएगा। x का वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, तो बोट का जो स्पीड है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा, और करंट का स्पीड कितना होगा, 4 तिया 12 आ जाएगा। ठीक, इतना हम निकाल लिए। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय के बीच का अंतर बोला है। ठीक, टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक, और धारा के अनुकूल बोला है तो 60 किलोमीटर। ठीक, और इसका स्पीड कितना है अनुकूल में, 40 किलोमीटर, तो बराबर तो 40 ले लूंगा। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि हमको टाइम क्या है, टाइम क्या है, जिसका स्पीड कम है टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक, अब प्रतिकूल में क्या होता है, टाइम हमेशा ज्यादा लगता है। ठीक, क्योंकि धारा जिस जगह बह रही है उसमें उसके साथ जाएंगे तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। अपोजिट आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 40 किलोमीटर यहाँ ले लिया डिस्टेंस को, प्रतिकूल वाले को पहले ले लूंगा, प्रतिकूल से क्या है, अनुकूल को माइनस करेंगे। ठीक, तो 40 किलोमीटर है, और इसका जो स्पीड है, अप स्ट्रीम स्पीड कहाँ से निकलेंगे, यहाँ पे देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड तो पहले निकाल चुके हैं। अप स्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या था, बोट माइनस करंट, तो यहाँ पे क्या 28 माइनस 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 और 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक, ये क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अप स्ट्रीम स्पीड कितना लेंगे, 16 किलोमीटर पर आवर ले लेंगे यहाँ पे। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस पहले करेंगे, 40 किलोमीटर ले लेते हैं अप स्ट्रीम स्पीड का, सॉरी अप स्ट्रीम स्पीड का नहीं, प्रतिकूल का, धारा के प्रतिकूल का जो किलोमीटर हो 40 किलोमीटर ले लेंगे, स्पीड ले लेंगे क्योंकि टाइम निकालना है। स्पीड कितना 16 है, इससे माइनस करेंगे अनुकूल वाला, इतना डिस्टेंस कितना दिया 60 किलोमीटर दिया है, अनुकूल 60 किलोमीटर जाता है, और इसका स्पीड कितना है 40, इसी का क्या है माइनस करना है, ये टोटल क्या है टाइम निकलेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ये 4 एकम 4, 4 4 चौक 16, यहाँ पे 10/4 आ जाएगा, माइनस 6/4 आ जाएगा। ठीक, तो इसको माइनस कर देंगे, तो 10 में 6 गया, कितना बचा, एलसीएम 4 ले लेंगे, तो 4/4 तो इक्वल टू 1, तो टाइम कितना लगेगा, 1 आवर लगेगा। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है।
अब क्या है क्वेश्चन नंबर, अब क्या क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। ये क्या है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ये क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला कि ए और बी ने 17,000 रुपए की कुल पूंजी निवेश करके एक व्यवसाय में प्रवेश किया। बी 6 महीने के बाद 1,500 रुपए निकाल लेता है और वर्ष के अंत में 19,500 रुपए के कुल लाभ में से 8,100 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त करता है। प्रारंभ से 6 महीने बाद बी की पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब 6 महीने बाद उसकी पूंजी क्या होगी जब उसका 1,500 रुपये निकाल लेगा, वही निकालना है हमको। ठीक, तो यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यहाँ बी ले लेता हूँ। ठीक, मान लेता हूँ ए ने क्या है एक्स रुपये इन्वेस्ट किया, तो बी कितना करेगा, टोटल में से एक्स को माइनस कर देंगे, कितना इन्वेस्ट करेगा। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है कि बी 6 महीने के बाद 1,500 रुपये निकाल लेता है। बी क्या है 6 महीने तक इन्वेस्ट करता है, उसके बाद क्या करता है 1,500 निकाल लेगा। 17,000 में 1,500 निकालने पर कितना बचेगा, 15,500 बचेगा, माइनस एक्स हो जाएगा। और टोटल वर्ष बोला है, एक वर्ष में कितना 12 मंथ होता है, तो 6 मंथ क्या है इन्वेस्ट कर चुका है, तो और 6 मंथ इन्वेस्ट करेगा। ठीक, और ए के बारे में कुछ नहीं बोला गया है यहाँ पे, तो ए क्या है पूरा 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा। ठीक, यहाँ पे रेशियो है। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला है कि वर्ष के अंत में 19,500 रुपये कुल प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से 8,100 प्रॉफिट के रूप में प्राप्त हो रहा है, किसको, बी को। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या कि जो जो कटे काट देंगे, 6 से 6 कट गए, यहाँ से 6 दूनी 12, सब तीनों में जो कॉमन है उसको काट देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 2x आ गया। ठीक, और डिवाइड में ले लेता हूँ, यहाँ पे कितना है 17,000 और 15,000 कितना हो गया, 15,500 कितना हो गया, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, 7 5 12 का 2 हाथ में आया 3, 32,500 हो गया, माइनस यहाँ पे 2x हो गया। ठीक, और इसी का जो वैल्यू इक्वल किसके हो जाएगा, टोटल क्या है 19,500 है, तो उसमें बी का कितना है 8,100 है, इसको माइनस कर देंगे तो ए का निकल जाएगा प्रॉफिट। ठीक, तो 0 0 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ए का प्रॉफिट कितना होगा 11,400 हो गया। ठीक, क्योंकि ये प्रॉफिट के इक्वल ही हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू आया क्या इन्वेस्ट किए तो प्रॉफिट ही निकलता है। ठीक, तो रेशियो में निकाल के उसको इक्वल कर लेंगे। ठीक, और पी का कितना है प्रॉफिट, 8,100, दोनों का प्रॉफिट को क्या हम लोग इक्वल कर लिए। ठीक, अब जो जो कटेगा काट देते हैं। ठीक, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2 को क्या करता हूँ मैं सबसे पहले कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 इंचा 2 पंचे 10। ठीक, 16,250 आ गया, यहाँ पे माइनस एक्स हो गया। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ काट देंगे, जो कटेगा 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 8 24। ठीक, यहाँ पे क्या 3 दूनी 6, 3 7 21 हो गया। ठीक, 2 का 2 से कट जाएगा, एक्स 27 को इधर लेंगे तो 27x हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या 38 इंटू 16,250, इसको क्या अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, कट जाएगा, इसको 38x हो गया, मैं बस सॉल्व किया हूँ। ठीक, आपका 38 इधर प्लस हो जाएगा, तो 7 8 कितना 15 का 5 1 हो जाएगा, यहाँ 65x हो गया, 38 इंटू 16 250 हो गया। ठीक, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, 13 से कट जाएगा, 13 पंचे 65। ठीक है, 13 कम 13 हो गया, फिर 3 बचा तो यहाँ 32 हो गया, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65। ठीक, ये जीरो आ गया, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दिन 5 पचे 25, 250 हो गया। 38 को क्या है 250 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 25 8 200 होता है, तो जीरो हाथ में अभी 25 या 75, 70 80 90, यहाँ पे कितना आ गया एक्स का वैल्यू 9,500 आ गया। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 9,500 आ गया। ठीक, ये आ गया। तो यहाँ पे बी का जो इन्वेस्ट है वो कितना आ गया, 17,000 में क्या करेंगे हम लोग 9,500 को माइनस करेंगे। ठीक, जीरो, फिर 5 आया इधर चला गया, तो 6 6 बचा, 16 में 9 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक, और 7,500 हो गए यहाँ पे जो बी का इन्वेस्ट है, लेकिन ये क्या बोला है कि 6 महीने के बाद बोला है। ठीक, तो 6 महीने तक इतना ही इन्वेस्ट है, लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि 1,500 क्या है निकाल ले रहा है वो। ठीक, तो यहाँ पे माइनस 1,500 कर देंगे, तो 0 0 0 फिर 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 महीने के बाद इसका इन्वेस्ट 6,000 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा
ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, ऐसे ही क्या सॉल्व करना है, ये क्या है थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, कैलकुलेटिव था, इसको क्या हम लोग स्किप भी कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चन को। ठीक, या तो लास्ट में बनाएंगे जब टाइम रहेगा तो। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। ठीक, ये 35 वाला क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, इसको क्या होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक, इसको क्या आप खुद से बना के देखना, अगर नहीं बनेगा तो क्या है कमेंट करना। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगा, और अगर बन जाएगा तो क्या है आंसर कमेंट पे जरूर देना। ठीक, और ये रहा आज का क्लास, ये प्रीवियस ईयर का क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, एज इट इज पेपर था, तो मैं आपको क्या अच्छे से क्या आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब जो भी डाउट रहेगा क्या करना, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना। कोई सा टॉपिक अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको और डिटेल से बता दूंगा, अच्छे से बता दूंगा, उसका अलग से क्लास ले लूंगा। ठीक, प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।